हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं लेकर आया हूँ जो भी हमारे टॉप 100 की टेस्ट सीरीज चल रही है उसका चैप्टर नंबर ये 11वां है, यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर 11वां। इससे पहले 10 प्रैक्टिस सेट हम लगा चुके हैं, तो आज हम हिस्ट्री का एक और प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें हम 100 क्वेश्चन देखेंगे हर रोज़ की तरह। तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के झंडे को डिजाइन किसने किया था? तो ये पिंगाली वेंकैया ने किया था। स्थायी सेना का आरंभ अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। जन्म क्या कहते हैं, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार और इसको मैं लेकर रहूँगा, तो ऐसा कहा था बीजीटी यानी बाल गंगाधर तिलक ने। साइमन कमीशन भारत में 3 फरवरी 1928 को आया था और इसके आने के विरोध में काले झंडे के साथ इसका वेलकम किया गया था। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। ठीक फ्रेंड्स, और इसी के कारण फिर विद्रोह हुआ और उस विद्रोह में लाला लाजपत राय के सर पर लाठियाँ बरसाएंगी, जिनके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। बहादुर शाह जफर सेकंड, ये क्या कहते हैं, अंतिम मुगल बादशाह था। ठीक फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कौन अंतिम मुगल सम्राट था, तो बहादुर शाह जफर थे सेकंड। 1893 में शिकागो में हुए धर्म संसद में भाग लेने वाले भारतीय आध्यात्मिक संत कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद थे। ठीक फ्रेंड्स, कई बार पूछा है। सिंधु सभ्यता की लिपि चित्रात्मक थी। सिंधु सभ्यता के लोग पशुपति और मातृ देवी की पूजा करते थे। ऋग्वेद सबसे पुराना है। नवीनतम वेद अथर्ववेद है। कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में है? तो ये यजुर्वेद है। कौन सा वेद गाय योग्य है? तो ठीक फ्रेंड्स, तो ये है सामवेद, क्योंकि इसको भारतीय संस्कृति का और भारतीय संगीत का वेद का कहा जाता है। ठीक फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे सामवेद। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूतक हैं और 10,600 मंत्र हैं। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे। पंचम वेद किसको समझा जाता है? तो पुराणों को। पुराणों की संख्या 18 है। उपनिषदों की संख्या 108 है। मनुस्मृति प्राचीनतम है। देव स्मृति नवीनतम है, यानी कि नई है। ठीक फ्रेंड्स, अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखी थी। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है और इसके रचयिता थे वाल्मीकि, नहीं विश्वामित्र। ठीक फ्रेंड्स, सॉरी वाल्मीकि बोल दिया, विश्वामित्र ने इसकी रचना की थी। आगे देखते हैं। भारतीय दर्शनों की संख्या 6 है। ठीक फ्रेंड्स, योग के संपादक थे पतंजलि। अस्तोमा सदगयम तमसोमा ज्योतिर्गयम, ये ऋग्वेद से लिया गया है। वेदों की संख्या 4 है। ठीक फ्रेंड्स, वैदिक काल के इंद्र प्रमुख देवता थे। विष्णु के किस अवतार का जन्म नहीं हुआ है? तो ये कल की। ठीक फ्रेंड्स, जितने ये प्राचीन हिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहे हैं ना, इसकी अभी रामशरण शर्मा की जो बुक है, जो यूपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए प्रेफर की जाती है, मैं वही करा रहा हूँ। उसके हमने लगभग 12 चैप्टर देख लिए हुए, तो उसमें मैंने ये डिटेल में सब पढ़ाया हुआ है। वेदों की कितनी संख्या, इंद्र को क्या कहा जाता था। अगर किसी ने वो प्राचीन भारत की सीरीज नहीं देखी है तो जाके देख ले प्लेलिस्ट में। ठीक फ्रेंड्स, हाल फिलहाल में ही मैंने उसमें चैप्टर नंबर 13 प्रिपेयर कर रहा हूँ, वो अपलोड होगा बहुत जल्दी। तो ये ऋग्वेद वगैरह, आर्य वगैरह, ये सब मैंने करवा दिए हैं। ठीक फ्रेंड्स, आप जाके देखना। चलते हैं 229 नंबर पर। किस प्रकार के विवाह में वधू का मूल्य लिया जाता था, यानी कि लड़की की कीमत ली जाती थी असुर विवाह में। ठीक फ्रेंड्स, महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध के माता महामाया और पिता सुधोधन थे। ठीक फ्रेंड्स, बुद्ध किस कुल से थे? तो शाक्य कुल से थे। बुद्ध की पत्नी यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल था। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। फ्रेंड्स, ये जो 100 क्वेश्चन है ना, जो ये टॉप मोस्ट 100 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, ये कहीं ना कहीं विभिन्न एग्जामों में पूछे हुए हैं, वहीं से मैंने ये क्वेश्चन उठाए हुए हैं। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मोस्ट रिपीटेड है, तो आप देख लेना। ठीक फ्रेंड्स, महात्मा बुद्ध के घर को त्यागने की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। आम्रपाली कौन थी? तो बुद्ध की शिष्या और वैशाली नगर की वधू थी। बुद्ध के उपदेश सुनकर 5 ब्राह्मणों द्वारा बौद्ध बनने की घटना को धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। बुद्ध ने अपना सबसे अधिक समय कहाँ बिताया था? तो ये श्रावस्ती में बिताया था। ठीक फ्रेंड्स, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन कई बार एग्जाम थोड़ा डीप जाके क्वेश्चन पूछता है कि बुद्ध ने ना अपनी अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी, तो वो भी श्रावस्ती में बिताई थी। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे, अंतिम वर्षा ऋतु श्रावस्ती में ही काटा था। ठीक फ्रेंड्स, बौद्ध जी ने। तो बुद्ध के समकालीन जो शासक थे उनको देख लेते हैं। बिंबिसार था, उदयन था, प्रसन्नजित था और पद्योत था। ठीक फ्रेंड्स, बुद्ध। आगे चलते हैं। बुद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला तो प्रजापति गौतमी थी। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक
कौन है, तो देखते हैं त्रिपिटक क्या है। तो सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक को त्रिपिटक कहा जाता है। बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे आनंदी और उपाली, आनंद और उपाली। ठीक है फ्रेंड्स, महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। 4 आर्य सत्य एवं अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से है। पंच महाचिन्ह कौन है, तो 5 चिन्ह बताने, तो 5 चिन्ह थे सांड, कमल, बौद्ध वृक्ष, ठीक फ्रेंड्स, घोड़ा और स्तूप। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी और उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी राजगृह में, महाकश्यप की अध्यक्षता में। अजातशत्रु का शासनकाल था। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी ट्रिक बनाई है मैंने, रा बा पाकू। ठीक है फ्रेंड, रा बा पाकू। प्रथम बौद्ध संस्कृति, रा से बनेगा राजगृह। द्वितीय है पा, रा बा से बनेगा वैशाली। तृतीय पा से बनेगा पाटलिपुत्र। और इनके जो शासक है जिनकी अध्यक्षता की थी, तो आ का। ठीक है फ्रेंड्स, तो आ से बनेगा अजातशत्रु, का से बनेगा कालाशोक, फिर आ से फिर अशोक। ठीक फ्रेंड्स, आगे बताता हूँ, आगे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रथम बौद्ध संस्कृति होगी है राजगृह में, मैंने बताया ना, रा बा पाकू, रा से बनेगा राजगृह। द्वितीय, ये देखो द्वितीय आ गया, द्वितीय रा बा से बनेगा वैशाली। इसकी अध्यक्षता की थी संभाकंबी ने, और इसके इस समय शासक था अशोक। ठीक फ्रेंड्स, काला अशोक। तृतीय बौद्ध संगति, तो ये रा बा पा से बनेगा पाटलिपुत्र, और तृतीय में अशोक थे। ठीक फ्रेंड्स, चतुर्थ हुई थी रा बा पा को से बनेगा कुंडलवन। ठीक फ्रेंड्स, ये कुंडलवन लिखा हुआ है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो बुद्ध चरित्र की रचना अशोक घोष ने की थी। महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम कंधक था, कंथक। ठीक फ्रेंड्स, महावीर का जन्म कुंडलग्राम में हुआ था। महावीर किस कुल के थे, तो ये ज्ञातक कुल के थे या जत्र कुल के। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला और पिता का नाम सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी का वास्तविक नाम वर्धमान था। महावीर को ज्ञान की प्राप्ति पावापुरी में हुई थी। महावीर स्वामी की पत्नी और पुत्री का नाम था यशोधरा, और पुत्री का नाम था अनोजा। ठीक फ्रेंड्स, अनोजा प्रियदर्शनी कहते होंगे इसको। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऋषभ पंत। 23 में पार्श्वनाथ और 24 में महावीर। ठीक फ्रेंड्स, तो ये प्रथम 23वां और 24वां जरूर एग्जाम में पूछा जाता है कहीं ना कहीं। ठीक फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा भी होगा, तो इन तीनों को जरूर याद रखना। प्रथम जैन समिति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। प्रथम जैन समिति की अध्यक्षता किसके काल में हुई थी, तो स्थूलभद्र के का अध्यक्षता की थी, और शासन था चंद्रगुप्त मौर्य का। द्वितीय जैन समिति हुई थी ये बल्लभी में, गुजरात में। ठीक है फ्रेंड्स, 67वां नंबर, बुद्ध धर्म की शाखाएं कौन कौन सी हैं, तो हीनयान, महायान और वज्रयान। जैन धर्म में धर्म ग्रंथ कौन से हैं, तो ये सत्यवाद है। ठीक फ्रेंड्स, जैन धर्म का धर्म ग्रंथ है सत्यवाद। आगे चलते हैं, सत्यवाद किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से रिपीट हो गया। ठीक फ्रेंड्स, जैन धर्म की प्रमुख शाखाएं श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, जैन धर्म की शाखाएं थी श्वेतांबर और दिगंबर। मगध पर शासन करने वाला प्रथम वंश था, तो ये हर्यक वंश था। नंद वंश का संस्थापक कौन था, तो ये महापद्मानंद था। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपीय तो सिकंदर कहाँ का था, तो मकदूनिया का था। ठीक फ्रेंड्स, सिकंदर ने आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर ने हाइडस्पीस का युद्ध किसे पराजित किया था, हाइडस्पीस के युद्ध में, तो ये पोरस को। सिकंदर के घोड़े का नाम था भूखा फेला। ठीक फ्रेंड्स, सिकंदर के गुरु थे अरस्तु। और कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया कि सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो जब ये इंडिया से वापस जा रहा था तो बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक फ्रेंड्स, बेबीलोन याद रखेंगे। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। अर्थशास्त्र के लेकर कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य तीनों एक ही बंदे का नाम है। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंडिका के लेखक मेगास्थनीज थे। चरक, नागार्जुन, अशोक घोष और वसुमित्र किसके दरबार में थे, तो कनिष्क के। पुरुषपुर में चैत्य का निर्माण किसने कराया था, तो ये कनिष्क ने कराया था। रेशम मार्ग का संस्थापक कौन था, तो ये कनिष्क था। शक संवत की शुरुआत, तो ये 78 ईसा पूर्व थी। ठीक फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे 85 मोस्ट रिपीटेड
क्वेश्चन इन एन एग्जाम। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसी प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए। इससे पहले मैंने आपको बहुत सारी डिटेल में हिस्ट्री पढ़ाई हुई है, आप अगर जाके देखेंगे चैनल की प्लेलिस्ट में तो वहाँ आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत कुछ मटेरियल मिल सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई ट्रिक के साथ। ठीक है फ्रेंड्स।